हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर जो वेदर एंड क्लाइमेट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 टॉपिक्स क्लियर करे हैं। फर्स्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, सेकंड टॉपिक जो था हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। सो आज जो थर्ड टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेट जोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The areas with the similar climate conditions are grouped into different climatic zones. जो similar climatic conditions जिन भी areas की होती है उनको हम different climatic zones में group करते हैं। ठीक है, मतलब जिन जिन जगह की जो क्लाइमेट है, जिन जिन एरियाज की जो क्लाइमेट है वो एक जैसी होगी, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ओके, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। जो हमारा वर्ल्ड है वो 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज फ्रिगिड जोन। दीज जोन्स आर ऑल्सो नोन एज द हीट जोन्स। तो इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। सो फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन। पहला जोन जो है वो टॉरिड जोन है। द टॉरिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो टॉरिड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, मतलब यहां तक ये फैला हुआ है। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ही हमारे अर्थ की लैटिट्यूड्स हैं। मैंने अभी आपको पीछे शायद वीडियो में बताया था कि अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन्स हैं। ओके, और जो अर्थ को बीचों बीच से काटती है दैट इज हम उनको बोलते हैं इक्वेटर। उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। तो लेट मी शो यू वंस, वेट। ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये अर्थ का पिक्चर है और उस पर ये सारी लाइंस आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। बिल्कुल बीचों बीच से अर्थ को जो काट रही है लाइन वो है, डिवाइड कर रही है जो अर्थ को 2 पार्ट में, वो है इक्वेटर। ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, इक्वेटर के ऊपर का जो लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नीचे का जो ये लाइन जा रहा है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये ग्रीन कलर का जो एरिया है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्वेटर के इधर का और इक्वेटर के इधर का जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। क्लियर? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्कटिक सर्कल का बीच का जितना भी एरिया है दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। ओके, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। और ऊपर का जो ये आपको एरिया दिख रहा है एंटार्कटिक सर्कल से और आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का या फिर एंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का दिस इज फ्रिगिड जोन, दिस इज फ्रिगिड जोन। ओके, बिकॉज ये जमा हुआ बिल्कुल। मैंने पहले भी आपको एक चीज समझाई थी, क्योंकि सन की रेज जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती है इसलिए ये बहुत हॉट होता है। अब सन की रेज जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधी जा रही हैं बट इधर इधर आते हुए क्या हो जाएंगी? तिरछी हो जाएंगी। और ये जो कॉर्नर है यहाँ तक तो सन की रेज पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसलिए ये जमा रहता है एरिया। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं दोबारा से। हाँ जी, सो द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड द नॉर्थ टॉरिड जोन। जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है उसको हम नॉर्थ टॉरिड जोन बोलते हैं। द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द साउथ टॉरिड जोन। जो इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है उसको हम साउथ टॉरिड जोन बोलते हैं। द टॉरिड जोन रिसीव स्ट्रॉन्ग सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल इस एरिया को बहुत ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है। द हीट कॉज अ लोड ऑफ इवेपोरेशन। हीट जो है वो हवा में ऊपर उठ जाती है और वाष्प बन जाती है। ओके, दिस इवेपोरेटेड मॉइस्चर राइजेस अप, फॉर्म्स क्लाउड एंड रिजल्ट इन रेन। क्या होता है? यही इवेपोरेशन, मतलब जो वाष्प है वो ऊपर उड़ती है, ठीक है, बादल बनाती है और फिर बारिश के रूप में फिर से नीचे आ जाती है। सो द जोन रिसीव अ लोड ऑफ रेन।
तो इस जोन में बहुत ज्यादा वर्षा रिसीव होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। द क्लाइमेट इज देयरफॉर वेरी हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज्यादा हॉट, गर्म होता है, वेट यानी गीला होता है, और ह्यूमिड होता है, नमी वाला। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल दिन और रात की जो लेंथ होती है वो इक्वल ही रहती है। विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास जो विंटर होती है, मतलब जो उस एरिया में जो ठंडी पड़ती है वो ना तो ज्यादा ठंडी होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गो टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न द विंटर्स बिकेम कूलर। अगर हम इक्वेटर से हट के थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर जो विंटर्स होती हैं वो ठंडी होती हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है? द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फॉर्म द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या है, ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा पूरा क्या है, टेम्परेट जोन है। दिस रीजन रिसीव्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। सन की रेज जो है स्लैंटिंग जाती हैं यानी तिरछी जाती हैं, ओके, फैल जाती हैं। एंड देयरफॉर द रीजन इज नीदर टू हॉट नो टू कोल्ड। इसीलिए जो ये एरिया है ना तो ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। फ्रिगिड जोन किसको बोलते हैं? फ्रिज अपने आप में ही समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल एंड between the Antarctic circle and the southern pole are far away from the equator। एरियाज जो क्या है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का है, ठीक है, साउथ पोल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच का है, वो इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है, ओके। सो यहां पर क्या है, दे रिसीव वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। सन की जो रेज है वो वहां पर बहुत ज्यादा स्लैंट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा तिरछी या बहुत ज्यादा फीकी पड़ जाती हैं। दीज आर द फ्रिगिड जोन, और यही जोन्स जो हैं वो फ्रिगिड जोन है। तो यहाँ पर जो है वो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट विल यू हैव टू डू, आपने बस इतना करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है, बुकवर्क जो दिया हुआ है इसका बुकवर्क फिल करने का ट्राई करना है। बुकवर्क आई एम शोइंग यू वंस। This is the bookwork. Just only 4 question answers. Thank you.